नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बीती 14 अगस्त को रेवड़ राष्ट्र की एक गद्दीदार सी दिखने वाली मस्त खरवंशी दुग्गी ने 400 लाठियों पर एक साथ नाचकर जो बहादुरी करतब दिखाया, उसने नया विश्व कीर्तिमान भी बनाया और साथ ही रेवड़ राष्ट्र की पहले से लुटी हुई रजिया की बची कुची इज्जत को नीलाम करके नीच महाजाहिल 786 मस्तकर रहमतुल्लाह वाले को सच्ची श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन जब भी रेवड़ राष्ट्र की कोई दुग्गी फड़फड़ा कर कुछ नया कर देती है तो सबसे पहली हलचल मसलिदों के चबूतरों पर नाड़ा खोलकर बैठे रहने वाले मस्तखरवादी मजहबी विद्वानों की चीरे द्वारा सिद्ध की गई लाठियों में होती है। और उनकी ऐसे दुग्गी प्रधान विषयों पर राय सिर्फ सुनने लायक ही नहीं होती बल्कि मनुष्यों के लिए अद्भुत मनोरंजन का स्रोत भी होती है। 400 लाठी को एक गद्दीदार दुग्गी में बेहद करीने से पिरोकर मस्तखरवंश ने जो नई सिद्धि पाई है, उसका विश्लेषण हमें एक ऐसे मस्तखरवंशी मजहबी विद्वान से सुनने को मिलेगा जिसके रूप रंग और पृष्ठभाग की परिधि को देखकर ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 5 वर्ष की आयु में मादरसे की सीढ़ियों पर पहला कदम रखने से लेकर आज मजहबी विद्वान का पद पाने तक न जाने कितने ही मुख्य आसमानी तल्ले के मस्तखरवादी लुल्लों ने अपनी अपनी चीरे वाली लाठी पर बैठाकर उसको दीक्षा दी होगी और इस पद तक पहुंचाया होगा कि 400 लाठी वाली घटना को आपके सामने मस्तकर शास्त्र की दृष्टि से रख सके। टिकटॉकर ने अपनी बेइज्जती खुद करवाई और अब पाकिस्तानियों को सुबह शाम बदनाम कर रही है। एंकर भी कर रहे हैं बदनाम कि पाकिस्तानी ऐसे, हमारा सर शर्म से झुक गया। सुबह शाम आप नीम बरहना कपड़ों में अपनी वीडियोस बनाती हो। पहले आप अपने तमाम फैंस को कॉल करके मीनारे पाकिस्तान का एड्रेस देती हो कि वहाँ पहुँच जाओ। अब एक जवान लड़की अगर नीम बरहना लिबास में टिकटॉक पर अपनी वीडियो शेयर कर रही है तो उसके फैंस ठरकियों के अलावा कोई और हो सकता है? बोलो भाई। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हीरोइनची ऐलान करे कि मीनारे पाकिस्तान पे पहुंच जाओ, हीरोइन मुफ्त बट रही है। 1,500-2 हज़ार लोग पहुंच गए, हीरोइन पे झपटे मार रहे हैं और इमेज दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी कैसे हीरोइनची होते हैं। भाई जब हीरोइन बांटने की बात होगी तो सारे हीरोइनची पहुंचेंगे वहां पे। उन चंद लोगों की वजह से पूरी कौम को गालियां देना कि यहाँ माएँ बेटियां महफूज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ यूरोप अमेरिका से ज़्यादा माएँ बेटियां महफूज हैं। यहाँ का मर्द माओ बेटियों की खातिर पूरी ज़िंदगी लुटा देता है अपनी। ये जज्बा वहाँ नहीं है। तो एक टिकटॉकर अपने फैंस को बुलाती है और फैंस सारे कौन हैं? ठरकी। जाहिर है उसको ठरकी लोग ही है ना। यूट्यूब पे उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देखें। फिर वो मजमे के दौरान मर्दों में घुसती है, मर्द उसके गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं, सीने पे हाथ रखे हुए मर्दों ने। यहां तक उसको कोई एतराज बोलो नहीं, न चीखी न चिल्लाई। हजारों मर्दों के बीच में एक जवान लड़की, और वो भी टिकटॉकर जिसका लोगों को पता है कि ये क्या करती है, और मर्द उसके सीने पे हाथ रख के खड़े हुए हैं। यहां तक कह रही है ठीक है, इससे आगे बढ़ोगे तो मैं चीखूंगी। मैं उन लोगों की हिमायत नहीं कर रहा जिन्होंने उस लड़की के साथ ये हरकतें की हैं। वो तो उनको तो मैं ठरकी का लक़ब पहले दे चुका हूं। उन सबको तो तबीयत से चित्रौल लगने चाहिए, तबीयत से। इसको भी लगने चाहिए। इसकी क्यों हिमायत कर रहे हो भाई? हम मुजरिमों की हिमायत नहीं कर रहे। जिन्होंने उस लड़की के साथ बुरा किया वो भी, उनको भी लटकाओ, मारो पकड़ के, उनको कोड़े मारो, उनको सजा दो सख्त। पूरी कौम का लोग कह रहे हैं सर झुक गया। ये लिबरल लोगों का जिल्लत से सर झुक जाना चाहिए। लिबरल लोगों का जो मजहब के मुखालिफ है, जो लिबरल लोग हैं ना, जो मुआशरे में इस बेहयाई को प्रोमोट करते हैं, उनको शर्म से गड़ जाना चाहिए ज़मीन में कि तुम अपनी कौम में किस कल्चर को प्रोमोट कर रहे हो। चर्स बांट रहे हो और जब चर्सी वहां पहुंचते हैं तो कह रहे हैं यार इन पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। सारी कौम चर्स पी रही है। उस सारी चर्स नहीं पी रही, पूरे लाहौर से ठरकियों को इकट्ठा किया गया है जो ठरकी किस्म के थे। कोई कह रहा है लाहौर वालों का सर शर्म से झुक गया। कोई किसी का सर शर्म से झुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हुकूमत का सर शर्म से झुकना चाहिए।
کہ تم اسلام کے نام پہ تم بنے ہو اور تمہارے یہاں یہ ٹک ٹاک کے نام پہ جو بےہودگی، ایک جوان لڑکی مینار پاکستان میں جاتی ہے اور وہاں کھڑے ہو کر یہ کچھ کر رہی ہے، تو اتنے میں ہی پولیس کو پہنچ جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ مسلم ہیں یا سیکولر اسٹیٹ ہے، ایک طرف ہو جائیں. اگر آپ ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں، پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے، تو پھر انڈیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اٹھا کے دے دو، آج امریکہ کے حوالے کر دو، وہ زیادہ اچھا چلائے گا. مجھے اس پہ وہ لطیفہ یاد آتا ہے، ایک آدمی سے بدکاری ہوئی، کہیں چھپ کے اس نے زنا کیا، بچہ پیدا ہو گیا، ولد الزنا. تو لوگوں نے کہا کہ کمبخت تو نے زنا کیا ہی تھا تو حمل روک لیتا تاکہ پکڑا تو نہ جاتا. اب بچے کا تو باپ نہیں مل رہا نا، پھر پکڑ لیا لوگوں نے اس کو، انکوائری کی. تو یہ محترم کہتے ہیں کہ حمل روکنا اسلام میں ناپسندیدہ کام ہے. لوگوں نے کہا کمبخت تو نے جو کیا وہ کیا تھا، وہ فرض واجب تھا. تو ہمیں اس ٹک ٹاکر پر بھی کوئی ذاتی دشمنی یا بغض نہیں ہے. اگر یہ توبہ کرے گی تو اس کا بھی اللہ کے ہاں وہ مقام ہے جو باقیوں کا ہے. ہمیں کوئی ذاتی بغض نہیں ہے. انسان اپنے اعمال میں جھانکے، اپنے کچھ پتہ نہیں قیامت کے دن کس کا کیا مقام ہوگا. تو اللہ نے آج اسے توبہ کا موقع دیا ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے اس بے شرمی اور بے غیرتی سے توبہ کر لو. ہمارے جو لبرل لوگ ہیں وہ سارے ان ٹھرکیوں کے خلاف تو بیان کر رہے ہیں اور بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن آدھی بات کر رہے ہیں، اسے ملامت نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں یہ کلچر معاشرے میں پھیلے، وہ چاہتے ہیں. یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا. ریوڑ راشٹر ایک سجیو اور انورت چلنے والی خدائی شالہ ہے. اس بات کو آج دھیرے دھیرے پورے وشو کا مانو سماج سمجھ رہا ہے. لیکن ہر بیتنے والے پل کے ساتھ سینکڑوں دگیوں کو نشٹ بھرشٹ کرنے والے مست خرونشی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھٹنا سے پورے مست خرونش اور ریوڑ راشٹر کی لینی نہیں کرنی چاہیے. تو پھر بات ایسی ہے کہ اگر مست خرونشی 7 بار گنگا جی میں نہا کر 11 بار پیروں میں دنڈوت بھی کرے گا تو بھی ہم ایسے ہی لینی کر کے رکھیں گے. اگر آپ بھی اس مست خرونشیوں کی لینی کر کے رکھنے والی وچاردھارا کا سمرتھن کرتے ہیں تو اپنا سمرتھن پتر سندر اور شاتوک شبدوں میں کمنٹ باکس میں پریشت کریں. مست خرونش سمبندھی اسی طرح کی جاہلتا سے پریپورن کنتو منورنجک، روچک اور گیانوردھک جانکاری ہیتو آپ اپنے اس چینل سے جڑے رہیں. اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے سب کو رام رام.